फाइनल सीटी बजती है और वेम्बली स्टेडियम में गूंज सुनाई देती है। स्पेन 2-1 के फाइनल स्कोर के साथ यूरो 2024 के चैंपियन बनने के लिए इंग्लैंड को हरा दिया। चौथी बार प्रतिष्ठित ट्रॉफी उनकी थी, जिसने एक यूरोपियन फुटबॉल पावर हाउस के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली। वे सभी विपक्षी को हराकर फाइनल में अनडिफीटेड प्रवेश किया। स्पेन एक्सपीरियंस और यूथफुल एक्सूबरेंस के अपने सिग्नेचर ब्लेंड के साथ सिंपली टू स्ट्रांग थे। जैसे ही कन्फेटी बरसा और स्पेनिश एंथेम हवा में गूंज उठा, एक बात साफ थी, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी बल्कि एक स्टेटमेंट थी। ये रात स्पेन की थी, फुटबॉलिंग हिस्ट्री में दर्ज एक रात। स्पेन की जीत केवल इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बारे में नहीं थी, यह टैक्टिकल डिसिप्लिन और कलेक्टिव एफर्ट की जीत थी। इस सफलता के सूत्रधार मैनेजर लुइस दे ला फुएंटे ने एक ऐसा गेम प्लान तैयार किया था जिसने इंग्लैंड की ताकत को दबा दिया और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाया। उन्होंने 3 मैन मिडफील्ड को डिप्लॉय किया, जो इंडोमिटेबल रॉड्री के नेतृत्व में था, जिसने इफेक्टिवली इंग्लैंड की सप्लाई लाइंस को उनके फॉरवर्ड्स तक पहुंचने से रोक दिया। स्पेन का पैसिंग गेम क्रिस्प और प्रिसाइज ने इंग्लैंड को और फ्रस्ट्रेटेड कर दिया, जो मैच के ज्यादातर समय शैडोज चेस करते रहे। डिफेंसिवली स्पेन रेजोल्यूट और वेल ऑर्गेनाइज था। जब जरूरत पड़ी, गोलकीपर यूनाई सिमोन शानदार फॉर्म में थे। उन्होंने इंग्लैंड को दूर रखने के लिए क्रूशल सेव्स किए। यह अडेप्टेबिलिटी उनकी टेक्निकल प्रोवेस के साथ मिलकर उन्हें एक फॉर्मिडेबल फोर्स बना दिया, जिसे पार करना लगभग इम्पॉसिबल था। जबकि स्पेन की जीत एक कलेक्टिव एफर्ट थी, 2 खिलाड़ी अपने एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशंस के लिए सबसे अलग दिखे। रॉड्री और लामिन यामल मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्ड मैएस्ट्रो। रॉड्री स्पेनिश टीम के हार्टबीट थे। उन्होंने अपने इंटेलिजेंट पासिंग और टैक्टिकल अवेयरनेस से गेम के टेम्पो को कंट्रोल किया। युवा बार्सिलोना प्रोडिजी यामाल स्पेन के लिए एक रेवलेशन थे। केवल 17 साल की उम्र में वह यूरोपियन चैंपियनशिप फाइनल में खेलने वाले यंगेस्ट प्लेयर बन गए। उनकी ब्लिस्टरिंग पेस, ट्रिकरी और विजन ने इंग्लिश डिफेंस में हैवक मचा दिया, जिससे कई स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज बनी। पूरे टूर्नामेंट में रॉड्री के प्रदर्शन ने उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के योग्य खिताब से नवाजा। यमल के फियरलेस रन्स और इंसाइसिव पासेस ने लगातार इंग्लिश डिफेंस पर दबाव बनाए रखा, जिससे उन्हें यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला। इंग्लैंड और उनके प्रशंसकों के लिए रात का अंत एक परिचित हार्टब्रेक के साथ हुआ। अपने वैलियंट एफर्ट्स के बावजूद वे एक बार फिर फाइनल हर्डल पर चूक गए। हार को सहना एक बिटर पिल टू स्वॉलो था, खासकर एक प्रॉमिसिंग कैंपेन के बाद, जिसने उनके लंबे ट्रॉफी ड्राउट को समाप्त करने की उम्मीदें जगाई थीं। इंग्लैंड का गेम प्लान, जो काफी हद तक उनकी अटैकिंग प्रोवेस पर निर्भर था, स्पेन के वेल ड्रिल्ड डिफेंस को तोड़ने के लिए संघर्ष करता रहा। उनके स्टार स्ट्राइकर हैरी केन को स्पेन के डिसिप्लिन्ड बैकलाइन द्वारा इफेक्टिवली नियंत्रित करके मैच के ज्यादातर समय शांत रखा गया। किसी भी फुटबॉल मैच में महत्वपूर्ण मिडफील्ड बैटल स्पेन ने निर्णायक रूप से जीती। फाइनल में निराशा के बावजूद पूरे टूर्नामेंट में इंग्लैंड के प्रदर्शन को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि स्पेन के खिलाफ हार ने उनकी कमियों को उजागर किया, ग्रेटर टैक्टिकल डिसिप्लिन और एक मोर कोहेसिव टीम यूनिट की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। स्पेन की अधिकांश सफलता का श्रेय लुइस दे ला फुएंटे को दिया जा सकता है, जो उनकी जीत के पीछे के मास्टरमाइंड थे। टूर्नामेंट से ठीक 1 साल पहले नियुक्त दे ला फुएंटे अपने निराशाजनक वर्ल्ड कप एग्जिट से जूझ रही टीम में काल्म और बिलीफ की भावना लेकर आए। उन्होंने एक फ्लूइड 4-3-3 फॉर्मेशन लागू की, जिससे स्पेन को पोजेशन पर नियंत्रण करने और गेम के टेम्पो को डिक्टेट करने की अनुमति मिली। क्विक शॉट पासेस पर उनके एम्फेसिस ने विरोधियों का दम घोंट दिया, जबकि उनके वेल ड्रिल्ड डिफेंस ने एक मजबूत नींव प्रदान की। डे ला फुएंटे की सबसे बड़ी खूबियों में से एक युवा प्रतिभाओं को टीम में सीमलेसली इंटीग्रेट करने की उनकी क्षमता थी। उनके मैन मैनेजमेंट स्किल्स उच्चतम स्तर के थे, जिन्होंने टीम के भीतर एक मजबूत टीम स्पिरिट और एक विनिंग मेंटालिटी को बढ़ावा दिया। स्पेन के साथ डे ला फुएंटे की जीत ने वर्ल्ड फुटबॉल में सबसे प्रतिभाशाली मैनेजरियल माइंड्स में से एक के रूप में उनकी जगह पक्की कर दी। स्पेन की यूरो 2024 जीत ने स्पेनिश फुटबॉल के लिए एक नए युग की शुरुआत की। टूर्नामेंट ने प्रतिभाशाली फुटबॉलरों की एक नई पीढ़ी के उदय का प्रदर्शन किया, जो अपने शानदार पूर्ववर्तियों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। 21 साल से कम उम्र के पेड्री, गावी और यमल जैसे खिलाड़ियों ने एक ऐसी मैच्योरिटी और टेक्निकल एबिलिटी का प्रदर्शन किया जो उनकी कम उम्र को झुठलाती है।
उन्होंने अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी को अपनाया, एक फियरलेसनेस और स्वैगर के साथ खेला जो देखने में खुशी देता था। युवाओं के इस प्रतिभाशाली समूह के साथ स्पेनिश फुटबॉल का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। सफलता के लिए उनकी भूख, उनकी टेक्निकल प्रोवेस और टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ भविष्य के लिए शुभ संकेत देती है। स्पेन की जीत सिर्फ एक टूर्नामेंट की जीत से कहीं बढ़कर थी। यह इरादे का एक बयान था जो एक फुटबॉलिंग जायंट की वापसी का संकेत था।